एक ऐसा नेता जिसने अपनी जिंदगी के 5 से ज्यादा दशक कांग्रेस पार्टी में बिता दिए। एक नेता जो गांधी परिवार और कांग्रेस पर इन ऊंचाइयों तक पहुंचा कि नारा लगा करता था, इंदिरा के 2 हाथ, राजीव और कमलनाथ। एक नेता जिसने 15 सालों के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वनवास को खत्म किया और जब उसकी सरकार चली गई उसके बाद भी वो मध्य प्रदेश की राजधानी में डटा अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी करता रहा। एक नेता जिसने अपना पूरा जीवन कांग्रेस में बिता दिया। अब खबरें आ रही हैं कि वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ मुड़ रहा है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्या जल्दी ही कमलनाथ कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं, और अगर ये स्थितियां बन रही हैं तो इसके पीछे के कैलकुलेशंस क्या हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है और कांग्रेस में इसके लिए सबक क्या है। कमलनाथ ने हमेशा राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की है और राजनीति भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के कदमों से कदम मिलाकर। कमलनाथ की राजनीतिक पारी बहुत लंबी है, मगर मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ की एंट्री होती है 2018 के विधानसभा चुनाव में, जब 15 साल के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है और उसके बाद कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ 1.5 साल अपनी सरकार चला पाए और वापस उनकी सरकार गिर जाती है। इसके बाद कमलनाथ के पास ऑप्शन था कि वो लौटकर दिल्ली जा सकते थे, लेकिन कमलनाथ भोपाल में ही डटे रहे, मध्य प्रदेश में डटे रहे, संगठन को मजबूत करते रहे और तैयारी करते रहे अगले विधानसभा चुनाव की। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट थी कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, लेकिन 3 दिसंबर को जब ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हुई तो भाजपा 160 से ज्यादा विधानसभाएं जीत कर आई। यहाँ पर आपको बताते चले 230 में से 228 के रुझान निकलकर सामने आए हैं। बीजेपी 129 के साथ यहाँ पर बड़ी बढ़त हासिल कर चुकी है। पिछले बार के मुकाबले 20 सीटें ज्यादा, यानी कि प्रचंड तरीके से अपनी सरकार बना रही है। इसके बाद एक्शन शुरू हुआ। एक्शन ऐसा शुरू हुआ, कमलनाथ ने जिस जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की राजनीति के हाशिए में धकेलने की कोशिश की थी, वो जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए और हाशिए पे गए कमलनाथ। लंबे अरसे से अध्यक्ष पद पर काबिज कमलनाथ की छुट्टी कर दी गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष अब जीतू पटवारी को बनाया गया है। यहां पर कमलनाथ का हाशिए में जाना इसलिए भी ज्यादा शंका पैदा कर रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेने के बाद कमलनाथ पूरे तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति को अपने इशारों पर चला रहे थे। कमलनाथ की वरिष्ठता थी कि उन्होंने इंडी गठबंधन की बैठक भोपाल में करने से मना कर दिया। जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व राम मंदिर के शिलान्यास को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बायकॉट कर रहा था, तब छिंदवाड़ा में बैठे कमलनाथ राम नाम का जप कर रहे थे, राम नाम लिख रहे थे। भावनाओं से हम कर रहे हैं, हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, इसमें कोई किसी का सलाह नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। हमारी भावना है, जिस भावनाओं से मंदिर बनाया, ये उस भावनाओं को मैं व्यक्त करता हूं। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ, इन दोनों की राजनीतिक विरासत लंबी है। कमलनाथ के बाद नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद बन के आ रहे हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उनके जीत का अंतर मात्र 37,000 वोटों का था, 3% वोटों का अंतर। ये पूरे मध्य प्रदेश की जितनी सांसदीय सीटें हैं उनमें से सबसे छोटा गैप था। मध्य प्रदेश की राजनीति में 3 युवा चेहरे प्रमुखता से आगे आते हैं। एक चेहरा जीतू पटवारी का है, दूसरा कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का है और तीसरे हैं दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह। इन तीनों के बीच में राजनीति की खींचतान चलती रहती है। अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की राजनीतिक पारी लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इनके बेटों की राजनीति स्थापित हो सके। लंबे समय से अफवाह चल रही थी कि कमलनाथ और नकुलनाथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। थ्योरी ये दी जा रही है कि कमलनाथ राजनीति से संन्यास ले लेंगे और नकुलनाथ भाजपा से मिलकर अगला संसदीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस बार नकुलनाथ के लिए छिंदवाड़ा की सीट जीत पाना मुश्किल भरी बात बताई जा रही है।
इन सब के बीच अभी हाल में ही कमलनाथ जब मीडिया के सामने आए और उनसे सवाल ये पूछा गया कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो कमलनाथ का जवाब था कि कोई किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि वो भी कांग्रेस पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं और जो बातें मीडिया में लगातार चल रही हैं वो सिर्फ अफवाह मात्र नहीं है। जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। ये वास्तविकता है कि अगले कुछ समय में हमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हमें कमलनाथ शायद भाजपा में अपने बेटे के साथ दिख सकते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का राजनीतिक गणित कितना बदलेगा, और इस खबर के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही इस तरह के खबरों और इस तरह के वीडियोस के लिए लगातार जुड़े रहिए। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।